नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों हमारे सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। हमारा अतीत एक अलग था लेकिन इसका विकास धीरे धीरे हुआ, अतः दिए गए क्रम में कौन सा सही रहेगा बच्चों? तो ब ऑप्शन सही रहेगा, अखेटक, पशुचारण व कृषक। प्रश्न संख्या 2, आदिमानव का जीवन अलग सा देखने को मिलता। वह प्रारंभ में खाद्य संग्रह का कार्य करता था, बाद में कृषि कार्य, धीरे धीरे भाषा विकास, औद्योगिक कार्य के साथ ही आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता गया। तो यह क्या कहलाता है बच्चों? तो यह कहलाता है उद्विकास। प्रश्न संख्या 3, सभ्यताओं के बारे में कुछ कथन दिए गए, तो कौन सा कथन गलत होगा? तो बच्चों देखो, अ ऑप्शन कालीबंगा और लोथन से अग्निकुंड मिले, यह सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े भंडार गृह मिले, यह भी सही है। मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े स्नानागार मिले, ये गलत है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता में स्नानागार का अभाव था, ये भी सही है। तो बच्चों सा ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, दर्शन व संस्थापकों में कौन सा एक युग्म अन्य से भिन्नता रखता है? तो बच्चों द ऑप्शन योग दर्शन व्यास। प्रश्न संख्या 5, हमारे देश में अनेक राजाओं का राज रहा है, उनमें से एक है अशोक महान। अशोक महान का धर्म किस धारणा को अंकित करता है? तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी प्रशंसा करता है। प्रश्न संख्या 6, मैंने अपनी विरासत का अनुमान लगाते समय अपने पिता की जमीन का आधा हिस्सा अपने नाम और आधा हिस्सा अपने भाई के नाम समझा, लेकिन मेरे पिताजी ने सारी जमीन मेरे भाई को दे दी। तो मैं निम्न में से किस कानून का उपयोग करके अपने हिस्से की जमीन प्राप्त कर सकती हूँ? तो बच्चों आ ऑप्शन हिंदू अधिनियम धारा 2005। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, सविता और बबीता में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया। सविता ने बबीता को मारना शुरू कर दिया। अगर आप बबीता हो तो आप क्या करोगे? तो बच्चों सा ऑप्शन सही रहेगा, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे। प्रश्न संख्या 8, प्राय यह देखा जाता है कि बचपन में लड़कों के चोट लगने पर वह रोने लगते हैं और माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं कि रोना नहीं, तुम तो लड़के हो। यह कथन किस धारणा की ओर ध्यान दिलाता है? तो ये बच्चों रूढ़िवादिता की तरफ ध्यान दिलाता है। प्रश्न संख्या 9, सामाजिक की कक्षा में अध्यापिका द्वारा सरकार का अध्ययन करवाया जा रहा था। तो सरकार से तात्पर्य किस संस्था से? तो बच्चों अ ऑप्शन है कार्यपालिका से। प्रश्न संख्या 10, निम्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता भिन्न है, उसे अलग कीजिए। तो प्रश्न संख्या का उत्तर रहेगा द कालीबंगा की सभ्यता, क्योंकि बाकी सब सभ्यताएं जो विदेशी है, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया। प्रश्न संख्या 11, कक्षा 6 की सामाजिक की कक्षा में अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह कथन महावीर के कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, अहिंसा। प्रश्न संख्या 12, निम्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता भिन्न है, उसे अलग कीजिए। तो बच्चों कौन सी है? वह भी हमने पढ़ी, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया तो विदेशी है और कालीबंगा भारतीय। तो द सभ्यता। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 13, आपके सामने विश्व मानचित्र है, तो इसमें किस महाद्वीप में भारत देश स्थित है? तो बच्चों जो हमारा स ऑप्शन है 3 नंबर वाला, उसमें हमारा रहेगा जो रेड रेड कलर का है ना बच्चों, वो वाला। या जो कौन सा बच्चों रहेगा 3 नंबर वाला, कौन सा है? जो पर्पल कलर वाला है, स ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14, कल्पना कीजिए आप मौर्य साम्राज्य के एक शहर पाटलिपुत्र के निवासी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके शहर के लिए उचित है? तो बच्चों ऑप्शन सही रहेगा, सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता है। प्रश्न संख्या 15, आपके विद्यालय में 15 अगस्त का आयोजन किया जाना है, आप एक नाटक के लिए राजा की भूमिका के रूप में चुने गए। तो आपसे कहा गया है कि शाही वेशभूषा, मूछों पर ताव और वीणा बजाते हुए स्वयं को प्रदर्शित करना है। तो बताइए आप किस राजा की भूमिका निर्वहन करेंगे? तो बच्चों समुद्रगुप्त की। प्रश्न संख्या 16, कक्षा में अध्यापिका द्वारा महाद्वीप और महासागर का चित्रों के द्वारा अभ्यास करवाया जा रहा था। एक छात्रा द्वारा बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर एस के समान महासागर की आकृति बनाई गई। यह आकृति किस महासागर को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 17, उदाहरण के लिए गुजरात के द्वारका शहर की ट्रेन का समय 1:15 है और असम के डिब्रूगढ़ की ट्रेन का समय 3 बजे। तो बताइए दोनों ट्रेन के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो बच्चों ऑप्शन 1 घंटा और 45 मिनट।
प्रश्न संख्या 18, भारत देश के गुजरात राज्य में रहने वाला कबीर लंदन में रहने वाले अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्रि में 10 बजे शुरू होने वाले मैच का हम आनंद लेंगे। तो उस समय लंदन में कितने बजे होंगे बच्चों? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा सुबह के 3:30। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से एक जोड़ा अन्य से भिन्न अर्थ का है तो उसे चिन्हित करें। तो बच्चों अन्य का सुक्त यानी सजाए हुए पत्थर, बाकी यज्ञ का अनुष्ठान होते ही महापाषाण यानी सजाए हुए पत्थर होता है और रथ युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला होता है। 20वां प्रश्न, निम्न में से एक युग्म अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? तो बच्चों उत्तर तो है द शिवालिक हिमालय सबसे उत्तर में स्थित, तो बाकी सभी सही है और यह भिन्न रहेगा। प्रश्न संख्या 21, अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में असंगत समूह को अलग कीजिए। तो बच्चों ब ऑप्शन, पुरोहित जिसे शूद्र मानते थे उन्हें शामिल नहीं किया जाता, तो ये अलग है, असंगत है, बाकी सब सही है। यानी यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यज्ञ में राजा का प्रमुख स्थान होता था और राजा के ऊपर पुरोहित शुद्ध पवित्र जल का छिड़काव करते थे। प्रश्न संख्या 22, आप भारत के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रृंखला की यात्रा पर हैं। यदि अन्य सांस्कृतिक या पुरातात्विक सभ्यता जो आपको आकर्षित करेगी वह क्या होगी बच्चों? तो वह रहेगी कालीबंगा। प्रश्न संख्या 23, जन्मदिन के मौके पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिला। रोशन ने देखा कि उस नोट पर दाहिनी ओर गांधी जी का चेहरा और बाईं ओर छोटे छोटे शेर के चित्र बने हुए हैं। तो बच्चों यह चित्र अशोक के कौन से स्तंभ लेख का वर्णन करते हैं? तो बच्चों सारनाथ स्तंभ लेख का। प्रश्न संख्या 24, भारत में एक राज्य तमिलनाडु के दक्षिण तमिल क्षेत्र में 3 समूह में लोग रहते हैं। निम्न में से एक समूह अन्य से भिन्न है, तो क्या है बच्चों? द ऑप्शन, गांव का प्रधान ग्राम, बाकी देखो भूस्वामी वेला होता है, साधारण हलवा उन्ना और भूमिहीन मजदूर दास होता है। प्रश्न संख्या यानी गांव का जो प्रधान होता है ग्राम भोजक वो गलत है। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 25, प्राचीन काल में जीवन के चरण अर्थात आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था। आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रमों का सही क्रम क्या होगा? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। तो बच्चों सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 26, शासन अशोक महान के सारनाथ स्तंभ लेख में चित्रित अशोक चक्र भारतीय तिरंगे में किस बात को परिलक्षित करता है? तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा। मनुष्य के गुणों के साथ साथ चहुमुखी के विकास, प्रगति, निरंतरता का संदेश। प्रश्न संख्या 27, आप तथा आपके साथी गांव में क्रिकेट खेल रहे, आपने बल्ला घुमाया और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब बताइए कि ट्यूबलाइट को ठीक करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो बच्चों ग्राम पंचायत का। प्रश्न संख्या 28, तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, वहां के लोगों की आजीविका के लिए निम्न समूह में से उपयुक्त समूह को छांटिए। तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, धान व नारियल की खेती करना। प्रश्न संख्या 29, मैं भ्रमण के लिए देश के किसी एक भाग में जाना चाहती हूँ, तो निम्न में से कौन सी नदियों के समूह का चयन अपने भ्रमण के लिए करेंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रश्न संख्या 30, भारत का उत्तरी मैदान उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उपजाऊ एवं घनी आबादी के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी? तो बच्चों अ ऑप्शन, जलोद निक्षेप, जो मिट्टी होती है ना नदियों के साथ आती है उसे जलोद कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, राजू अपने राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए गया, लेकिन उस राज्य की भाषा उसको नहीं आती थी, तो राजू अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए मानचित्र के किस घटक का प्रयोग करेगा? तो बच्चों स ऑप्शन, प्रतीकों का। प्रश्न संख्या 32, राजू अपने दोस्त दिलीप के घर जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ते में जानकारी नहीं है, तो दिलीप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक अच्छा आरेख बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बनाएगा? तो बच्चों वो एक रेखा चित्र बनाएगा। प्रश्न संख्या 33, भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है जहां पर अनेक प्रकार की नदियां हैं, तो भारत के अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों का क्रम सही क्या होगा? तो बच्चों सा ऑप्शन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी की गति में कौन सा तर्क अन्य से सुमेलित नहीं है? तो बच्चों सा ऑप्शन, पृथ्वी 1 वर्ष या 365 यानी 1/2 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रश्न संख्या 35, उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों का उत्सर्जी प्रभाव वायु को प्रदूषित करता है।
ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इन सब के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो बच्चों अ ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 36। प्राचीन वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ धार्मिक कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण भाग था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन उस समय किस लिए किया जाता था बच्चों? तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से एक युग्म अन्य समूह से भिन्न उसे चुनिए। तो बच्चों द गर्भगृह, मंदिर के बाहर लोगों को इकट्ठा होने की जगह, तो ये नहीं है, ये तो ये गर्भगृह वो होता है जहाँ पे जो मूर्ति की स्थापना होती है। स्तूप, देवी में देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, ये सही है। मंडप, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पर्वत, ये भी सही है। और प्रदक्षिणा पत्र गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण होता है। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 38 क्या है? भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। भारत का मानचित्र भौतिक राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। इस मानचित्र के घटकों में कौन सा घटक भिन्न है? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 39। रतन और बलदेव ने खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। निम्न में से कौन सा विकल्प मामले को शांतिपूर्ण सुलझाने में सहायक होगा? तो बच्चों स पटवारी। पटवारी वापस है नाप ले लेगा। और निम्न में से कौन सा कथन है जो असमानता और भेदभाव की धारणा को स्पष्ट नहीं करता है? तो बच्चों द ऑप्शन, कक्षा के सभी छात्र मित्रतापूर्ण व्यवहार करते। तो बच्चों इसी के साथ हमारे जो ये प्रश्न कंप्लीट हुए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।